नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक विशेष खबर के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस वर्ष शिक्षा विभाग 75,000 छात्रों को ही देगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो यानी कि शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 75,000 छात्रों को देने की ऋण राशि को निर्गत करने की योजना बनाई है और यह पिछले साल की तुलना में 25% कम है, क्योंकि पिछले वर्ष 2020 में विभागीय लक्ष्य 1 लाख छात्रों को ऋण देने का था। इस साल सरकार ने थोड़े लक्ष्य में कमी करी है, लगभग 1/4 कमी कर दी है, 25% कमी कर दी है, जिसके कारण हो सकता है कि कई छात्रों को इस योजना का लाभ लेने में दिक्कत आए। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि अगर अधिक आवेदन आएंगे तो सरकार उन पर विचार करेगी। लेकिन हर जिले के लिए सरकार के द्वारा, यहां पर आप गौर फरमाएंगे, पटना के लिए 4,618 आवेदन का लक्ष्य रखा गया है, सारण के लिए 3,501 छात्रों के आवेदन का लक्ष्य है, गया के लिए 3,464 है। इसी तरीके से सबसे कम जो आप देखिएगा वो शिवहर के लिए मात्र 328 छात्रों के आवेदन का प्रावधान किया गया है, किशनगंज के लिए 616 है, शेखपुरा के लिए 545 छात्रों के लिए है, लखीसराय में 945 छात्रों के लिए है। तो एक और हम देख रहे हैं कि बिहार में लगभग 11 लाख से अधिक छात्र जो है वो 12वीं की परीक्षा में बैठ रहे हैं, और उसके अलावा सीबीएसई के छात्र हैं, उसके अलावा आईसीएसई बोर्ड के छात्र हैं, और वहीं पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लक्ष्य की कमी की गई है। जाहिर तौर पर हो सकता है सरकार के पास कुछ आर्थिक कंस्ट्रेन भी रहा हो, और सरकार अब छात्रों को क्या करना होगा हमें यह समझना है। तो छात्रों को सबसे पहले आओ पहले पाओ, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर अपना आवेदन लगाना होगा। जो छात्र अभी देख रहे हैं कि बहुत समय है, बहुत आराम से बाद में आवेदन करेंगे, तो आप ये जानिए कि पटना जिला में 4,600 आवेदन आने में देर नहीं लगेगा, सारण 3,501 आवेदन आने में देर नहीं लगेगा। अगर कोई सोच रहा है कि मधुबनी में 3,331 आवेदन आने में बहुत समय लगेगा, ऐसा नहीं होगा। भागलपुर में मात्र 2,282 छात्रों के आवेदन का प्रावधान किया गया है। मुजफ्फरपुर में 3,126 को देना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में ये बड़ी घोषणा हुई है। और साथ ही साथ यहां पर ये खबर है, इस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। रोजगार मिलने पर ही लोन की रकम चुकाएं। सरकार ने कई बार कहा है कि शिक्षण संस्थानों से पास होने के बाद रोजगार मिलने पर आसानी से ऋण चुकाएं। रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में सरकार लोन माफ भी कर सकती है। राज्य के शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक व इंटर उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ का प्रावधान है। लेकिन बिहार से पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व झारखंड के लगभग 4 दर्जन प्रखंडों से पास करने वाले बिहार के निवासी स्टूडेंट भी इसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत हर संकाय के साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, एमबीए, बीसीए, बीबीए, पत्रकारिता, बीकॉम, लगभग सभी उच्च शिक्षा के लिए लोन लिया जा सकता है। तो आप ये देख रहे हैं, रहने खाने के, पुस्तक के लिए भी दी जाती है राशि। यहां देखिए छात्र के खाते में भी जो है वो राशि जाती है। किस तरीके से आपको आवेदन देना है यह भी बताया गया है। आपको ऋण वापसी करने के लिए 84 किस्तों की व्यवस्था है, यह भी बताया गया है। और आपको रहने खाने के मद में भी आपको राशि दी जाएगी, आपको सहायता दी जाएगी। छात्रों को मात्र 4% और छात्राओं और दिव्यांगों को मात्र 1% का ब्याज दर। यानी कि ये तो एक तरीके से देखा जाए कि अगर बैंक में आप अपना पैसा जमा करते हैं तो वहां आपको 7-8% का ब्याज दर मिलता है, 6% का ब्याज दर मिलता है, और यहां लोन पर मात्र 4% का ब्याज लग रहा है। और वह भी 3.5 साल तक जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक कोई ब्याज नहीं लग रहा है। उसके पश्चात जब आपको नौकरी मिल जाएगी तब 4% की दर से छात्रों के लिए और 1% की दर से छात्राओं के लिए। तो मैं तो कहूंगा अभिभावकों से कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों के दहेज का पैसा ना जोड़ें, उनको इस काबिल बनाएं कि वो जॉब पाएं। और
1%, अगर आप उस पैसे को बैंक में रखेंगे तो आपको वहां 6% ब्याज मिलेगा, और सरकार आपसे लोन में मात्र 1% ब्याज लगा रही है। और जितना लोन की राशि होगी उससे ज्यादा तो आपको पूरा 1 साल का सैलरी पैकेज, अगर मैं सीमेज कॉलेज की बात करूंगा तो हमारे सीमेज समूह के संस्थान में छात्र 3 साल की फीस जितना देता है उससे ज्यादा उसको 1 साल का सैलरी पैकेज मिल जाता है। यानी उसके पूरे 3 साल की फीस 1 साल में रिकवर हो जाती है, और सरकार को यहाँ छोटे छोटे किस्तों में 7 साल में पैसा वापस करना है। यानी जितना उसकी वार्षिक सैलरी बनेगी उससे कम अमाउंट का सरकार का किस्त बनेगा। जितना जितना इंक्रीमेंट मिलेगा, जितना का प्रमोशन मिलेगा, उससे कम अमाउंट का तो यहाँ पर इसका ईएमआई बनेगा। यानी कि जो बच्चे को 25-30 हजार की सैलरी मिल रही है उसको अगर 4,000 रुपये सरकार को किस्त में वापस करना हो तो बच्चा अपने पिताजी से पैसा लेकर के पढ़ाई करे, उसके बजाय बेहतर है कि छात्र जो है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर के पढ़ाई करे। और ये 25% जो कम हो गया है, और जो जिलावार आप देखिए, आप अपने जिले का रिकॉर्ड देख लीजिए, आपके जिले के लिए कितने छात्रों को अलाउ किया गया है, और आपको क्या लगता है कितने समय के अंदर में इतने छात्र अप्लाई कर देंगे। तो आपको जल्द से जल्द इसके पहले कि ये टारगेट पूरा हो जाए, इसके पहले कि 75,000 की की जो सीमा है सरकार के पास उतने आवेदन पहुंच जाएं। 11 लाख छात्रों ने 12th की परीक्षा दी है, 11 लाख। उसके बाद सीबीएसई के छात्र हैं, आईसीएसई के छात्र हैं, एनआईओएस के छात्र हैं, बी बोस के छात्र हैं, ओपन स्कूलिंग के छात्र हैं, तो इग्नू के छात्र हैं। तो इसलिए आपको समय विलंब नहीं करना है, आपको तुरंत आवेदन करना है। उसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं, जो एमबीए के लिए आएंगे ग्रेजुएशन करने के बाद, जो एमसीए के लिए आएंगे, उनके आवेदन भी आएंगे। तो आपको विलंब नहीं करना है। यदि आप विलंब कर गए और कहीं हाथ मलते रह गए तो फिर आपके हाथ से ये सुनहरा मौका निकल जाएगा। जीवन में ग्रेजुएशन आप 2 बार नहीं करेंगे। जब सरकार खर्च कर रही है तो जो बेस्ट पढ़ाई है वो बेस्ट पढ़ाई आप करें, जो बेस्ट कोर्स है वो बेस्ट कोर्स आप करें। ये देखिए यहाँ दूसरी खबर आपको दिख रही है दूसरे अखबार में, 75,000 से अधिक इंटर पास विद्यार्थियों को दिया जाएगा लोन। इन जिलों को होगा सर्वाधिक फायदा। किन जिलों में कितनी योजना की राशि दी जा रही है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के, यहाँ पर भी खबर पूरी जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 75,000 का जो ये आंकड़ा है ये पिछले वर्ष के 1 लाख के आंकड़े से कम है। इसलिए थोड़ा संशय की स्थिति बन रही है कि क्या इस बार सरकार इसमें लोन की राशि कम छात्रों को इसका लाभ देगी। तो यहाँ पर आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी, आप लोगों को तत्परता के साथ अपने आवेदन को जमा करना होगा, और जो एडमिशन का निर्णय है उसमें बिल्कुल विलंब नहीं करना है। काल करे सो आज करे, आज करे सो अभी कर, पल में प्रलय होत है बहुरी करेगा कब। तो अगर आप भविष्य में हर चीज को टालम टोल रवैये से रहेंगे तो टालम टोल रवैये से आपका करियर नहीं बनेगा, आपका करियर दृढ़ निश्चय से बनेगा, आपका करियर आपके निर्णय से बनेगा। और कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करिएगा लेकिन पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, करियर में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, अपनी तैयारी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा। जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन में कॉम्प्रोमाइज कर लिया उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि आपके इस 3 साल के ग्रेजुएशन पर आपके भविष्य के 50 साल का करियर डिपेंड करेगा। ये 3 साल आपके भविष्य के 50 साल को डिफाइन करेंगे। अगर ये 3 साल बर्बाद हो गए तो भविष्य का 50 साल बहुत बेहतर हो जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। तो अगर आप नॉलेज के साथ, स्किल के साथ, अगर आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट के साथ, अगर आप ऐसे किसी संस्थान में पढ़ते हैं जहां प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं, जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जहां एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जहां स्टार्टअप्स के लिए आपको तैयार किया जाता है, तब जाकर के जहां आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जहां आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंग्लिश बोलने की क्षमता में विकास होगा, तब जाकर के आप रोजगार के लिए तैयार होंगे। अन्यथा, और जब सरकार आपको मदद कर रही है, जब सरकार आपको सुविधा दे रही है, तब आप इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं अगर, तो इसमें कसूर किसी दूसरे का नहीं होगा, इसमें कसूर आपका होगा। बिहार आज भारत का एक पिछड़ा राज्य है और बिहार
से बिहार से लाखों की संख्या में लोग पलायन करते हैं रोजगार के लिए, जॉब के लिए। मैं कहता हूं इसमें कोई बुराई नहीं है। रोजगार के लिए हमें पूरे देश में क्या, दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, हम जाने को तैयार हैं। लेकिन बिहार का नौजवान जब रोजगार के लिए बाहर जाए तो वो मैनेजर बनने के लिए जाए, वो लीडर बनने के लिए जाए, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनने के लिए जाए, वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जाए, वो 4th ग्रेड के जॉब के लिए चपरासी बनने के लिए नहीं जाए, वो मजदूर बनने के लिए नहीं जाए, वो सुरक्षा गार्ड, वो एटीएम के बाहर गार्ड बनने के लिए नहीं जाए। बिहार का नौजवान अपनी क्षमता के बल पर, अपनी नॉलेज के बल पर जैसे आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, वैसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर जो आज हमारे बच्चे हैं, आज डिलॉइट में, जो अमेरिकन सब कंसल्टेंसी फर्म डिलॉइट, जहां पर आईआईटी के बच्चों को जॉब मिलता है, अर्नस्ट एंड यंग, आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करिए डिलॉइट के बारे में, अर्नस्ट एंड यंग के बारे में, आप सर्च करिए एसेंचर के बारे में, आप सर्च करिए कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में, आईबीएम के बारे में। आईबीएम वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ऐसी ऐसी कंपनियों में आईबीएम, अर्नस्ट एंड यंग, डेलॉयट, कैपजेमिनी, एसेंचर में सिमेज के छात्र हैं। हमें बड़ी खुशी होगी उनका रिकॉर्ड आपको दिखाते हुए, उनका फेसबुक प्रोफाइल आपको शेयर करते हुए। आप उन बच्चों को देखिए, उन बच्चों का, उनके प्रोफाइल को देखिए। हमारे बच्चे विप्रो में आज 900 से ऊपर, लगभग 1000 के आसपास हमारे छात्र विप्रो में हो चुके हैं। टीसीएस में 500 से ऊपर की संख्या में है, आईसीआईसीआई बैंक में 700 से ऊपर संख्या में, अमेजन में है, बिग बास्केट में हमारे छात्र हैं। बैजूस ऐप ने 10 लाख का पैकेज दिया सिमेज के बच्चों को। कार्वी में हमारे बच्चों को 6-6 लाख का पैकेज मिला। तो ये जो सफलता हमारे बच्चों ने आज तक हासिल करी है, ये सभी गांव के बच्चे, सहरसा के पास कोसी नदी में जिसका घर डूबा रहता है, वो अभिनंदन यादव को 6 लाख का पैकेज इन्फोसिस ने दिया। तो हमारे बच्चे, गांव के बच्चों ने सफलता के परचम लहराए हैं। और ये सब कुछ आपके लिए भी संभव है, लेकिन आपको निर्णय लेना होगा। और मैं बच्चों, तुम सब लोगों को आज जागरूक करने आया हूं, आप सब लोगों को मोटिवेट करने आया हूं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है, ये एम्पावरमेंट की स्कीम है, ये सशक्तिकरण की योजना है। इस योजना का लाभ लीजिए, चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी आय वर्ग के हों। आप पढ़िए, और आपको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको सरकार सशक्तिकरण दे रही है, आपको सरकार ये सुविधा दे रही है कि पढ़ो, सरकार के खर्च पे पढ़ो, और जब नौकरी मिल जाएगी, जब जॉब मिल जाएगा, तब आप अपनी सैलरी में से सरकार को देंगे, अपने पास से नहीं देंगे, पापा के पास से नहीं देंगे, सैलरी में से देंगे। यानी कंपनी जो पैसा देगी उसमें से सरकार को देंगे। और अगर ढंग से पढ़ाई नहीं किया, जॉब ही नहीं मिला, तो करियर क्या बनेगा? और करियर के संग खिलवाड़ नहीं करना है बच्चे, इस चीज को जान लो। करियर के संग चांस मत लो। करियर जो है वो चांस लेने की चीज नहीं है। हर किसी का करियर नहीं बन पाता है। आप देख रहे हैं किस तादाद में बिहार में लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी चुनाव का मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी किसी नेता को हटाने से, किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आश्रय आपको जॉब नहीं मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब बिहार का नौजवान, जब भारत का नौजवान अपने क्षमता के साथ, अपने कौशल के साथ, अपने ज्ञान के साथ वो रोजगार प्रदाता बनेगा, वो भारत में उत्पादक बनेगा, प्रोड्यूसर बनेगा, वो योगदानकर्ता बनेगा, कंट्रीब्यूटर बनेगा। आपको लाइबिलिटी नहीं बनना है इस देश के लिए, आपको एसेट बनना है। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, मेरी भावना को आप समझ रहे होंगे। आप सभी छात्रों को बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग अच्छा करें, बेहतर करें और इस योजना का लाभ लें। कोई भी छात्र छूटे ना। जो बच्चा छूट जाएगा उसके लिए मुझे बहुत अफसोस होगी, उसके लिए मुझे बहुत तकलीफ होगी। तो आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से ये दुआ है कि आप इस योजना के लाभ लेकर के अच्छा करें।